हमारी कहावत है कि मेहनत कर मेहनत कर, मेहनत का मिलेगा फल। किसी को मिला है आज तो किसी को मिलेगा कल। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा प्रमाण पत्र हमें नहीं मिल जाएगा। धनगर चेतना मिशन के अंतर्गत हम इस समय जसराना विधानसभा के गांव रामपुर फरीदा में मौजूद हैं और मैं इस समय सुंदरपाल बघेल जो वर्तमान में प्रधान है इस गांव के, उनके निवास पर मौजूद हैं। और आप ये युवाओं को देख रहे हैं और महिलाएं भी हैं और बच्चियां भी हैं और प्रधान जी मेरे साथ में हैं। प्रधान जी, एडवोकेट वकील सिंह धनगर आज आपके गांव में आए हैं। धनगर प्रमाण पत्र के बारे में जो पाठशाला इनके माध्यम से लगाई गई, कितने सहमत हैं इस पाठशाला से और कितना अब काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ इस पाठशाला से और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि वैसे हमारी जाति जो मूल जाति है वो धनगर है। हम लोग लिखते हैं, बघेल लिखते हैं। हमारे और भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो भी अपने नाम के आगे बघेल लगाते हैं, लेकिन असल में जाति जो है, मूल जाति, वो धनगर है। तो अभी इस समय जो हम लोगों की एक लड़ाई छिड़ी हुई है, ये धनगर प्रमाण पत्र के लिए है। धनगर प्रमाण पत्र के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं एक जो है सवाल करना चाहूँगा मौजूदा सरकार से। मैं ये कहने चाहता हूँ सरकार से कि भाई मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि ये धनगर जो प्रमाण पत्र है, जैसे हमारे एसपी सिंह बघेल साहब मंत्री जी हैं, टूंडला पर माननीय प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, तो मैं इस बात से कंफ्यूज होता हूं कि इन लोगों को धनगर प्रमाण पत्र किसने बना के दिया है, इनको कहां से मिल गया। मेरा ये सवाल है सरकार से कि हमारे लोगों के लिए, हम आम लोग हैं या हम छोटे लोग हैं या हम छोटे स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, शायद इसीलिए हो सकता है ऐसा। मैं प्रधान जी रोकना चाहूंगा, आपके माध्यम से गांव के युवाओं ने या परिवारों ने, धनगर समाज के लोगों ने प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए, कभी कोशिश की कभी? हाँ, हमने एक बार जो है तहसील पे हम गए थे, तो लेखपाल साहब से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, हमारे यहाँ तो यहाँ कोई इसका प्रोसेस ही नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। आप लोग बघेल हो, ओबीसी में आते हो, आप धनगर हो ही नहीं। हाँ, अच्छा, कई जगह हम जो है मीटिंगें भी हो रही हैं और काफ़ी जगह गए, नेताओं के पास भी गए हम, एक दो लोगों के पास, तो हमने कहा कि आप लोगों के पास धनगर प्रमाण पत्र है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, जबकि हम अपनी ग्राम पंचायत पे करीब 550 लोग निवास करते हैं मेरी ग्राम पंचायत में, धनगर समाज के। ऐसी हमको भी तो जरूरत है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य आ रहा है इनको उसका पूर्ण रूप से लाभ मिले। हाँ, तो उन्होंने भी बस ऐसे ही आश्वासन दे दिया कि हो जाएगा, खुद अपने बनवा लिए उन्होंने। हाँ। और बात खत्म। समाज से कोई लेना ही देना नहीं है। बिल्कुल। आप युवा हैं, जब स्टडी करते हैं, कंपटीशन में बैठते होंगे, तो क्या दिक्कतें आती हैं सामने? भाई फाइट करने में काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, तो किस तरह का? जी सर, मैं सुनील धनगर, और जैसे अपना क्षत्रियों को मिलता है, जैसे कोई तोमर है, कोई चौहान है, तो वो तोमर चौहान नहीं, उन्हें क्षत्रिय बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण है, सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट है उनके पास। और जैसे ब्राह्मण है तो कोई तिवारी है, कोई और चतुर्वेदी हैं, जैसे अन्य उसमें कुरी होती हैं, पर वो उनका सर्टिफिकेट है वो ब्राह्मण का है। इसलिए हम भी मांग करते हैं कि हमारे समाज में जो बघेल लगाएं, चाहे पाल लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन हम हैं धनगर, हम जाति धनगर है, हमारी धनगर है, और हम उसी को वोट देंगे जो हमारा धनगर का सर्टिफिकेट बनवाएगा, उसे ही हम वोट देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। नहीं तो आगे क्या होगा? नहीं, धनगर प्रमाण पत्र है तो वोट है, नहीं तो नहीं, प्रमाण पत्र है तो वोट नहीं है। वकील जी, अब यहाँ आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश कुमार धनगर है। दुर्गेश कुमार धनगर। और मैं अपने हक के लिए सरकार से पूरी तरह से लड़ने के लिए सक्षम हूँ और लड़ूंगा भी। मैं अपना हक मांगूंगा, मेरा हक है धनगर समाज का अपना सर्टिफिकेट लेने का। मैं अपने बच्चों की पीढ़ियों के लिए भी जो मेरा हक है, जो दबा रखा है,
वो मैं चाहूंगा कि मेरा निकल कर आए और हमारा हक हमें मिले। मैं सरकार अगर ये नहीं देते हैं तो हम लड़ेंगे सर, इसके लिए जी जान से लड़ेंगे सर, हम लड़ते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। नेताओं ने तो आपको वादे किए होंगे। वादे किए हैं, हम वोट तभी देंगे जब हमारा हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, अन्यथा हम वोट नहीं देंगे। हम अपने समाज को सभी को इस चीज के लिए जागरूक करेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे कि हमें प्रमाण पत्र मिलेगा तो हम आपको वोट देंगे, अगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। फिर अगर समाज के कुछ सामाजिक लोग आते हैं, बहुत ताकतवर लोग आते हैं, प्रबुद्ध जन आते हैं, बड़े नेता आते हैं, फिर आपको बरगलाएंगे, इस बार दे दो, आप बनवा देंगे। सर आश्वासन दे दे के हम उनको बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। हमारा समाज अब शिक्षित हो चुका है, समझ भी चुका है। अब हमें देंगे, उसके बाद ही हम उनको वोट देंगे। पहले हमें वो प्रमाण पत्र देंगे, उसके बाद हम उनको वोट देंगे। उससे पहले हम उनको वोट नहीं देंगे। हमारा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार धनवर, जितेंद्र कुमार, कौन सी क्लास? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर। तो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कोई, या फिर अभी और स्टडी अभी स्टडी को आगे चल रही है। और चल रही है? क्या कहना चाहेंगे? धनगर सिर्फ नाम के धनगर हैं, प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र चाहिए तो वोट मिलेगा, वोट तभी देंगे जब प्रमाण पत्र मिलेगा तभी। वो प्रमाण पत्र नहीं, वोट नहीं। नेताओं ने सिर्फ वादे किया। जी सर, बहुत लोगों ने तो बात की है कि हम बनवाएंगे, हमारा अभी ऑनलाइन भी रखा है, उसका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास अभी। क्या लगता है प्रधान जी कि नेता, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सब कुछ बन लेते हैं, बाकी समाज का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब नेता शेड्यूल कास्ट का लाभ लेगा और आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा, वो बैकवर्ड है। देखिए नेताओं का तो ऐसे ही है। हमारे पास अब इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन में अभी आएंगे हमारे पास, भैया हमको वोट चाहिए, वोट करिए आप लोग। अच्छा, इससे पहले भी आए, उस समय भी हमने अपनी मांग को रखा। हमने कहा भाई साहब आप जो है हमको कह के गए थे, लेकिन आपने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब जो है इस तरीके से अगर कोई भी नेता आता है यहाँ पे मेरी ग्राम पंचायत पे, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ अपने पूरे समाज की। मेरे यहाँ 550 धनगर निवास करते हैं। 550 धनगर निवास करते हैं, तो ये 550 आपके कहने से किस ओर जाएंगे? पहले तो हमारी मांग ये है कि आप हमको धनगर का सर्टिफिकेट जारी करिए। अगर वो करते हैं ऐसा तो हम ऑफकोर्स उनको सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल भी सपोर्ट तो छोड़िए आप, हमारे यहाँ का पूरा धनगर समाज नोटा का प्रयोग करेगा। 550 परिवार नोटा का प्रयोग होगा, किसी को वोट नहीं, कोई लेना देना नहीं। अरे वैसे ही हम लोग तो वकील सिंह के माध्यम से आपको बताया गया कि यहाँ के घरों के बाहर धनगर, तो आपने कुछ इनको हाँ, मैंने अभी इनको कहा है कि जो हमारे यहाँ पे धनगर जो निवास कर रहे हैं, इन सबके दरवाजों पर, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, इस काम को मैं करके दूंगा। सबके निवास पर धनगर निवास लिखवाने की मेरी जिम्मेदारी है। पेंटर को बुला के लिखवाऊंगा मैं। परिवार रजिस्टर परिवार बच्चों के हाँ वो काम भी मेरा है, उसको भी देखूंगा मैं। भाई पूरे समाज को लेके चलना है। अगर हमें समाज के अंदर रहना है, समाज के साथ रहना है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम भी समाज को लेके चलें। आज हमारे समाज के बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, हमारे पास पावर है और हमको बड़ा पावर है, लेकिन वो बेकार नहीं है, वो बेकार है। अब बताइए, हमारे घर में मान के चलिए मेरा भाई आईपीएस बन जाए, उसका मुझे थोड़ा भी लाभ ना मिले तो मेरे किस काम का है? भाई शेड्यूल कास्ट से आईपीएस बन जाए और छोटा भाई बैकवर्ड में पड़ा है, वो अपने लिए रो रहा है कि प्रमाण पत्र बने, वो है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 भाई हैं, एक भाई को प्रमाण पत्र जारी हो गया। वही चीज तो मैं इससे अभी पहले बोला था कि ये कौन बनाता है, उनके कौन बनाता है? जो उनको जारी हो जाते हैं, हमारे लिए हो ही नहीं रहा है। ये कैसी सरकार है? आम जनता का सिर्फ दोहन हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है। कितनी लंबी लड़ाई है? लड़ाई तो यहाँ जैसे आप पाठशाला के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो लग रहा है कि लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ भी नहीं है। और जानकारी आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस जानकारी को कैसे मुहैया करवाएंगे? ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है। वास्तविक आपने सही कहा है कि संघर्ष तो बहुत बड़ा है, लेकिन नेपोलियन ने एक शब्द कहा था
कि मेरी डिक्शनरी में केवल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आज समाज धनगर चेतना मिशन के माध्यम से संपूर्ण रूप से जागृत होकर के संपूर्ण गांव से लेकर के और अपने तहसील और जिले स्तर तक अपनी आवाज को स्वयं उठाने का काम करेगा। आपकी पाठशाला क्या लगता है कि आपको कामयाबी दिला पाएगी? बिल्कुल लगता है, लोगों के अंदर अंधियारे से उजाले की ओर लेके जाए। बिल्कुल। जैसे सूर्य की किरणें जिन जिन जगहों पर जाती हैं वहां उजाला होता है, ठीक शिक्षा कभी फेल नहीं होती। शिक्षा कभी फेल नहीं होती। समाज शिक्षित भी होगा और अपने अधिकार को लड़ने के लिए तत्पर भी होगा। शिक्षित होगा तो अधिकार के लिए तो तत्पर। बिल्कुल। और ये अब इस समय रिजल्ट आपके सामने है। पाठशाला में जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, धनगर चेतना मिशन के माध्यम से सभी स्वजातीय बंधुओं को धनगर प्रमाण पत्र के लिए जो सुझाया जा रहा है, उसके लिए वो आज तत्पर हैं और ये तैयार हैं कि हम कटिबद्ध होकर के, संगठित होकर के, एकत्रित होकर के अपनी आवाज को अपने गांव से उठा करके ले जाएंगे और समूचे उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोई भी हो अपने प्रमाण पत्र को लेने के लिए लड़ जाएंगे। लेकिन प्रमाण पत्र मांगेंगे। एक गांधी जी थे जिन्होंने आजादी दिलाई डंडे से, क्योंकि डंडा था उनके पास में। जिनको डंडे की जरूरत थी तो उनको डंडा भी दिया और जिनको प्यार की जरूरत थी उनको प्यार भी दिया। वो गांधी जी थे। यहाँ हमारे चंद्रसेन जी हैं। आज गांधी जी की भूमिका धनगर समाज के लिए निभाने का काम कर रहे हैं। 7 गांव 7वां पड़ाव धनगर चेतना मिशन का एडवोकेट वकील सिंह धनगर के नेतृत्व में और चंद्रसेन जी के आह्वान पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और पाठशाला के लिए एकत्रित होते, जागरूक होंगे तो शायद अपने अधिकार पाएंगे, और जागरूक नहीं होंगे तो फिर अंधियारे की ओर जाएंगे। चंद्रसेन जी, संघर्ष बहुत लंबा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह संघर्ष कामयाबी में कब बदलेगा? देखिए साहब, जो भी बीड़ा उठाया जाता है तो हम तो उस वंशज के हैं, उस क्षेत्र के हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाने वाले वकील सिंह एडवोकेट हैं, जो बेचारे अपना घर छोड़ कर के कहाँ से यहाँ आए हैं। तो हम दिन की रात कर देंगे, चाहे बीमार हो जाए। लेकिन गांधीवादी कब तक रहेंगे? कब तक हम टट्टियों की डलिया रखेंगे? हम तो संघर्ष करके इनसे लेके रहेंगे। आज नहीं कल हम लेके रहेंगे। इलेक्शन निकल जाए, वो सोचे इलेक्शन निकल गया, हमारा ये इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लंबी लड़ाई है, चलती रहेगी। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। रहेंगे नहीं तब तक फाइट करते रहेंगे। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अब तक में कुश्ती लेंगे, सोए हुए थे। हमारा प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वोट नहीं देंगे सर। हमारी एक कहावत है कि मेहनत कर मेहनत कर, मेहनत का मिलेगा फल। किसी को मिला है आज तो किसी को मिलेगा कल। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा प्रमाण पत्र हमें नहीं मिल जाएगा। हम सबका विरोध करेंगे जब तक वो हमारा प्रमाण पत्र हमें लाके नहीं देंगे। जो लाके देगा हम उसके साथ हैं। हम उसको वोट से और सपोर्ट से दोनों का उसके साथ करेंगे सर। धनगर समाज सब जिंदाबाद। तो धनगर मांगे संवैधानिक अधिकार और प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। अब सभी लोगों को कहीं ना कहीं, सभी लोगों की जो आवाज है वो शासन प्रशासन के लोगों के कानों तक पहुंचे। 2022 का चुनाव आने वाला है और रामपुर फरीदा विधानसभा, जसराना लोकसभा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने ठान लिया है कि अगर प्रमाण पत्र नहीं मिले तो वोट नहीं मिलेगा, नोटा का प्रयोग होगा। अब राजनीतिक पार्टियों को नोटा चाहिए या फिर इन धनगर समाज के लोगों को इनका संवैधानिक अधिकार वो देंगे, प्यार से देंगे। नहीं तो ये युवाओं की क्रांति है और जब क्रांति होती है तो कामयाबी जरूर मिलती है। धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।